ऐसे नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप जानते हैं कि आज मैं पुंछ हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में बैठी हुई हूँ। मेरे साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर कमरुन्निसा हैं, जो कि एनेस्थीसिया कंसल्टेंट हैं। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, बिकॉज जो मैंने एरिया देखा है, फार फ्लंग एरिया में भी मैं घूमने गई हूँ, अवेयरनेस की बहुत कमी है। सो आप प्लीज मुझे बताएं कि चैलेंजेस क्या आप फेस करती हैं। एज एनेस्थेटिस्ट जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फीमेल्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे मैं इस हॉस्पिटल की अगर बात करूँगी, जैसे हमारे पास इमरजेंसीज भी आती हैं और ज़्यादा हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को, लेडीज़ को डील करते हैं सिजेरियन सेक्शन के लिए। तो कुछ लोगों का या कुछ फीमेल्स का ये मानना है कि जब हम उनको कमर वाला इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ये हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, कमर दर्द होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये एक मिथ है, जिसको हम बोलते हैं मिथ है। और आज के इस टाइम में हमारे पास बड़ी अच्छी मेडिसिन्स जो हैं वो आई हैं, बड़ी अच्छी फाइन नीडल्स आई हैं। पुराने जमाने में आल्दो था, हमारी नीडल्स बड़ी होती थी या स्पाइनल मतलब होता था उनको प्रॉब्लम, मगर आज में काफ़ी सारी इसमें जैसे अच्छी मेडिसिन्स आए हैं, अच्छे स्पाइनल नीडल्स बड़ी फाइन आई हैं। प्लस मतलब वो एक मिथ है। तो मैं यही कहूँगी फीमेल्स को कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। दूसरी जो फिर उसके बाद जो हमारा आता है कि जब हम जितना हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँगी, जितना हमारे रीच में है और जितना हम यहाँ पे रह के जितना हम कर सकते हैं वो चीज़ हम करते हैं। लेकिन कई बार हमको रेफरल करना पड़ता है, उस पे बड़ा मतलब लोगों की रिजेंटमेंट आती है। तो उसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी लोगों को कि मेडिकल कॉलेज है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हम जितना कर सकते हैं। यहाँ पे मैन पावर की भी कमी होती है, हमारे सुपर स्पेशलाइजेशन है उसकी कमी होती है। जैसे आईसीयू में अगर हमें कोई पेशेंट है उसको हम नहीं कर सकते हैं। ब्लड बैंक में हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो होती है, जो नहीं है वो हमें मेडिकल कॉलेज में ही मिलती है। तो हम अननेसेसरी किसी पेशेंट को नहीं, हमारे लिए जो वेरी वेरी हाई रिस्क पेशेंट होता है हम उसी को रेफर करते हैं। जी। सो ओके, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किस चीज की जरूरत है, अवेयरनेस की कितनी जरूरत है? हाँ, अवेयरनेस एक तो मैक्सिमम जो हमारे किसी भी फील्ड में जब आते हैं, लेडीज स्पेशली जो फीमेल हैं, बहुत अनीमिक, मेरा मतलब है कि खून की बड़ी कमी लेके आती हैं। डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, डाइट का नहीं रखते हैं। और जब हम फिर उनको बोलते हैं कि हमें ब्लड चाहिए, तो उसपे कई बार ऐसा होता है कि आप दे दो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो आप दे दो। हम रेडी होते हैं, हमारे पास बैंक है, मगर जब हम वहाँ पे डोनेशन नहीं करेंगे, हम वहाँ पे कैंप्स नहीं करवाएंगे, तो हमें भी तो कमियां, बिल्कुल हम भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो डाइट का ख्याल रखें, हाइजीन का, आप जैसे पहले ही आप गायनिकोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। स्पेसिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है ना। हर तीसरे चौथे मतलब बच्चे में फिर जब आप स्पेस गैप चाहिए। इवन हमें जैसे गायनिकोलॉजिस्ट भी हमारी कहेंगे, हम थर्ड फोर्थ सिजेरियन पे भी फिर वो लाइगेशन नहीं करवाते हैं। तो वो चीज़ भी हमें बड़ी मतलब प्रॉब्लम भी आती है। ये है जो लोगों को लेके। तो अगर आप हॉस्पिटल का हमारा यहाँ का कहेंगे तो हम स्टाफ हमारा बहुत कम है, हमें स्ट्रेंथ मतलब चाहिए, जैसे डॉक्टर्स और चाहिए, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ जो और चाहिए, जैसे मतलब हर एक स्पेशलिटी में चाहिए। ये चीजें ये काफी फार फ्लंग एरियाज हैं, यहाँ सबसे पेशेंट्स आते हैं और उस हिसाब से यू नीड मोर मैन पावर। बिल्कुल हमारे पास हैं। अब बच्चे जैसे ट्रेनिंग करते हैं, अगर उनको हमें जैसे लगाया जाए, या बाहर से जो डॉक्टर्स जो स्पेशलिटी, हर स्पेशलिटी के अगर वो लाए जाएंगे, तो गवर्नमेंट से हमारी अपील रहेगी, हमारे हायर अथॉरिटी से रहेगी। करते भी, उन्होंने किया भी है, कर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, फिर भी बट और चाहिए। जी, ठीक है। कुछ और आप कहना चाहते हैं? बस थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। ये थी डॉक्टर कमरुन्निसा मैम। इन्होंने हमें बताया कि बॉर्डर साइड पे जो लेडीज हैं उनमें अवेयरनेस की कितनी जरूरत है, स्पेशली एनेमिक बहुत हैं, और फिर उनको जो दो बच्चों के बीच में गैप देने की जरूरत है, उस चीज को समझने की जरूरत है। वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चे की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है।
इसके अलावा हाइजीन की उन्होंने बात करी है, हाइजीन पे खास तवज्जो देने की जरूरत है। उसके अलावा जो बीइंग अ लेडी, जो मैंने भी फील किया और मैंने भी सुना है कि सिजेरियन में जो स्पाइन में एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो मैम ने बता दिया कि मिथ है। बिकॉज नॉर्मली मैंने लेडीज को सुना है कि मेरा वो सिजेरियन हुआ था, उसमें मुझे इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने, तो मैं अभी तक उसी का पेन है और मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। सो ये मैम ने बता दिया कि मिथ है। अब बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई है, बहुत फाइन नीडल होती है, आपने सुन ही लिया मैम ने क्या कहा है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन सब चीजों को गौर से सुनेंगे और ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।